हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रिबॉलिंग कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, एक भाई का हमारे कमेंट था कि आप आईसी को लाइव हैंडसेट पे निकालिए, रिवॉल्व करके दिखाइए और आपका हैंडसेट ऑन रहे। ठीक है, तो देखिए आज हमारे पास एक हैंडसेट है, दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए ये हमारे पास एक ऑन हैंडसेट है। ठीक है, और ये हैंडसेट हमारा, देखिए आपको केवल प्रोसेस जाननी है कि रिवॉल्विंग की प्रोसेस क्या है। ठीक है, कि हमारा हैंडसेट रिवॉल्विंग करने के बाद सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। आपको ये चीज नहीं देखनी कि हमारा हैंडसेट ओल्ड मॉडल का है या न्यू मॉडल का। हालांकि ये इतना ओल्ड भी नहीं है, हमारा 4G हैंडसेट है। अभी मार्केट में पूरी तरीके से 5G आया नहीं है, लेकिन आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपको 5G के बारे में भी डिटेल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस हैंडसेट में आपको चार्जिंग आईसी को रिवॉल्व करके दिखाते हैं कि हमारे हैंडसेट रिवॉल्विंग करने के बाद ऑन होता है या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक बार इसकी आईसी को रिवॉल्व करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग अपने कैमरा स्क्रीन की तरफ। तो हम लोगों की जो चार्जिंग आईसी है वो इस शील्ड के नीचे है। तो सबसे पहले हम लोग इस शील्ड को निकालेंगे। तो शील्ड निकालने के लिए देखिए सबसे बड़ी सावधानी आपको ये करनी है। तो देखिए ये हैंडसेट पे पहले ही वर्क हो चुका है। तो आपको यहाँ पे देखिए, ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, इसके ऊपर हल्का हल्का सिलिकॉन होता है। कोई भी शील्ड निकालनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जिससे कि आसानी से इसका सिलिकॉन निकल जाए और जाली आराम से निकल आए। इस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो आप शील्ड जब निकालेंगे बहुत आसानी से निकल आएगी। हालांकि ये बहुत ही छोटी शील्ड है, बहुत आसानी से निकल आती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमारे B2B जैक लगा हुआ है। तो इसको सेव करने के लिए मैं यहाँ पे सिल्वर टेप का इस्तेमाल करूँगा, जिससे कि आपका B2B जैक ख़राब ना हो। देखिए दोस्तों, मैंने सेव कर लिया है अपने B2B जैक को। ठीक है, अब इस शील्ड को निकाल लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो SMD का टेम्परेचर रहेगा वो 350 और एयर 4 to 5 रहेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कितनी आसानी से हमारी शील्ड निकल आई है। और देखिए दोस्तों, इस हैंडसेट में हमारी जो चार्जिंग आईसी है वो PGA आईसी है। ठीक है, तो अब बहुत सारे दोस्तों को ये लग रहा होगा कि PGA आईसी कौन सी होती है। भाई PGA आईसी का मतलब होता है पिन ग्रिड एरे, मतलब पिन वाली आईसी। ये आप साइड में देख रहे हो, इस तरीके की पिनें दिख रही हैं। तो इनको रिवॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। कभी कभार इसमें कार्बन वगैरह आ जाता है, तो कैसे क्या करेंगे वो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजी है इस हैंडसेट में चार्जिंग आईसी को रिवॉल्व करना। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो चार्जिंग आईसी को क्लीन करके इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन में बता रहा हूं आपको इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस आईसी को निकालने के लिए थोड़ा सा आपको फ्लक्स पेस्ट लगाना है इस पे। और यहां पर जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो अप्रोक्स 330 के आसपास रहेगा और एयर हमारी 4 to 5 रहेगी। ठीक है, और सबसे एक चीज का आपको ध्यान ये रखना है, देखिए हमारा यहाँ पे B लिखा हुआ है, BQ। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी इस आईसी की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब आपको इस तरीके से राउंड करना है और यहाँ कॉर्नर पे देखिए शोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट देखिए कि शोल्डर हमारा मेल्ट हो रहा है या नहीं मेल्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए हमारा शोल्डर मेल्ट हो गया है। अब आप इस टाइम पे इस आईसी को पिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने सावधानी पूर्वक अपनी आईसी को निकाल लिया है। ठीक है, देखो दोस्तों, आईसी हमारी निकल चुकी है। अभी मैं इस आईसी को क्लीन करूंगा और आपको रिवॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है, बोर्ड को भी क्लीन करूंगा और आईसी के भी पॉइंट्स को भी क्लीन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड के पॉइंट्स को क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे और डिशोल्डरिंग वायर से क्लीन करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक चीज का आपको मैं जो बोल रहा था वीडियोज में कि सावधानी आपको रखनी है। कभी भी आप डिशोल्डरिंग वायर को यूज कर रहे हैं तो आगे से इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है दोस्तों, और फोल्ड करने के बाद आपको इसके ऊपर आयरन को रखना है और थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है, अगर आप वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही रब करने लगेंगे, तो उससे होगा क्या, बोर्ड की ग्रीन लेयर जो है वो हट जाएगी। ठीक है, देखिए इस तरीके से। अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार बोर्ड का एंगल। देखिए दोस्तों, पैड्स क्लीन हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ ईयरबड्स को। ठीक है, या आप कह सकते हो ईयर क्लीनिंग पैड। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका जो वर्क है
बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होगा और अच्छा लगेगा देखने पे। देखिए किसी को अच्छा लगे ना लगे भाई, लेकिन आपको वर्क करने में बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस तरीके से क्लीनिंग से वर्क करेंगे। देखिए कितनी अच्छी क्लीनिंग हो गई है। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ उसी एंगल पे अपने बोर्ड को। ठीक है, ये बोर्ड हमारा क्लीन हो चुका है। अब आईसी को क्लीन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आईसी हमने फिट कर लिया आईसी होल्डर में। ठीक है, इसके ऊपर आपको थोड़ा से फ्लक्स पेस्ट लगाना है। और डिशोल्डरिंग वायर से इसे क्लीन कर लेना है। हालांकि इन तरीके के आईसीओ को इतना ज़्यादा क्लीन करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन ये सारी वीडियोस जो आप देख रहे हो ये उन फ्रेशर्स भाइयों के लिए है जो अभी अभी काम जिन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, देखिए आईसी हमारी क्लीन हो चुकी है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका ये जो सेंटर का एरिया है ये आईसी का थर्मल एरिया है। ठीक है, यहाँ से फ़ोन की जो टेम्परेचर वगैरह होता है वो सेंस करता है। ठीक है, देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन है। ठीक है, अब इसी जगह पे मैं एक वर्क करके आपको दिखा रहा हूँ, उसका आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि मैंने किया किस तरीके से है। देखिए मैं यहाँ पे कॉटन क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि आपकी आईसी जो है पूरी तरीके से क्लीन रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीपीटी लेना है क्योंकि ये जो आईसी है आपकी स्टेंसिल से रिवॉल्व नहीं होती है। आप नॉर्मल इसके ऊपर आयरन ही चला सकते हैं जिससे कि आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, मैं किसी भी ख़राब बोर्ड से एक कैपेसिटर निकाल रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं आपको इसका वर्क दिखा रहा हूँ, मैंने इसको निकाला क्यों है। ये इस तरीके से आपने पूरे में लगा लिया कि सारी की सारी जो साइड की बॉल्स हैं जिसको मैं आयरन चला के थोड़ा सा एज बना रहा हूँ। ठीक है, उसको ये करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो प्रॉपर साइज नहीं मिलेगा उसको। देखिए सारी की सारी एक साइज की हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें आप सेंटर में देख रहे हो जो मैंने आपको बताया थर्मल पार्ट है, वहाँ पर अगर आपका शोल्डर ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपकी आईसी है प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से रखना है शोल्डिंग वायर को, आपकी उन बॉल्स से टच ना हो, और इस तरीके से आपको रखना है कि वो वाला शोल्डर आपका डिशोल्डिंग वायर में आ जाए। ये देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा शोल्डर होगा वो आपका डिशोल्डिंग वायर पे आ जाएगा। इतना सफिशियंट है। ठीक है, अब चलिए इस आईसी को बोर्ड पे फिट कर लेते हैं। पहले एक बार क्लीन करके देख लेते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटीज तो नहीं रह गई उसमें, या आप कह सकते हो डस्ट वगैरह तो नहीं रह गई है। देखिए ये बहुत ही इजी वाली आईसी है। मैं इजी से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कभी भी आप अगर कोई वर्क करते हैं तो आपको आसान की तरफ से कठिन की तरफ जाना है। ठीक है, ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको बिल्कुल टफ वर्क करने लगना है। ये आईसी हमको यहाँ पर लगानी है। इसके पहले मैं एक काम करूँगा, थोड़ा से फ्लक्स पेस्ट और पीपीडी का इस्तेमाल इस मदरबोर्ड पे भी करेंगे। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से। अब ये परफेक्ट हो गया है हमारा आईसी को फिक्स करने के लिए। चलिए आईसी को इस पर सेट कर लेते हैं। जो आईसी को फिक्स करने के लिए हमारा टेम्परेचर रहेगा वही 320 325 के आसपास, और एयर रहेगी 2 से 3। देखिए दोस्तों आईसी हमारी प्रॉपर तरीके से फिक्स हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि देखिए आप देख रहे होंगे मैंने शेक कराया इस आईसी को, ये कराना बहुत ज़रूरी है। अब एक बार इसको क्लीनिंग कर लेते हैं जिससे कि किसी भी प्रकार का वहाँ पे फ्लक्स पेस्ट ना रह जाए। देखिए दोस्तों प्रॉपर मैंने क्लीनिंग कर ली है। मैं आपको कैमरा को अच्छे से फोकस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर क्लीन है।
चलिए अपने मदरबोर्ड को फिक्स करके चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसकी रिवॉल्विंग हम लोगों ने कर दी है। अब इसको एक बार बूट केबल लगा के ऑन करके देख लेते हैं कि हमारी आईसी की रिवॉल्विंग जो है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। देखिए दोस्तों हम लोगों की आईसी की रिवॉल्विंग वेल डन, अच्छी तरीके से हो गई है। तो अगर आप इस तरीके से रिवॉल्विंग करेंगे तो आपका काम बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। और जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसका आपको खास करके ध्यान रखना है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए मैं आपको पूरा हैंडसेट ऑन करके दिखाऊंगा और बाकायदा मैं इसका टच भी चलाकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि आपके मन में ये डाउट ना रहे कि हमारा हैंडसेट पूरी तरीके से ऑन हुआ या नहीं हुआ, या रिवॉल्विंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस हैंडसेट में हम लोगों ने चार्जिंग आईसी रिवॉल्व करी है और ये पूरी तरीके से हैंडसेट हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, देखिए टच भी वर्क कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, देखिए मैं आपको कैमरा भी दिखा दे रहा हूँ, इसका कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखिए। ठीक है ना दोस्तों, कैमरा भी इसका प्रॉपर तरीके से चल रहा है। ठीक है, हालांकि इसका टच जो है वो साइड से ब्रेक है, इस वजह से आपको ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको आगे भविष्य में देखने के लिए मिलेंगी। थैंक यू।